डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा लेसन है नज़ीर अकबर आबादी की अदबी खिदमत के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी। पहले वाले लेसन में हमने थोड़ा बहुत इसके मुतालिक वजाहत दी है, इन्हीं अदबी खिदमत के मुतालिक या इनकी शायराना खुसूसियत के मुतालिक। तो इस लेसन में भी यही लेसन हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं इनकी और वजाहत। तो इस वजाहत इस तरह है कि जिस दौर में नज़ीर अकबर आबादी हयात थे यानी ज़िंदा थे, वो शायरी का एक ऐसा दौर था जिसमें इल्म उरूज, काफिया और रदीफ की पाबंदी लाजमी थी। सारे माशरे में शायरी के लिए मदून किए हुए उसूलों की पाबंदी की जाती थी। नज़ीर अकबर आबादी भी इसी पाबंद माहौल के परवरदा थे, यानी उन्होंने भी इसी माहौल के मुताबिक अपनी शायरी नज़म की हुई है उन्होंने। इसीलिए उनकी शायरी फ़नी उसूलों की पाबंद रही। इनकी नज़मों में मुसल्लस, मुरबा, मुखम्मस और मुसद्दस के सांचे इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें वज़न, बहर, काफिया और रदीफ की पाबंदी भी दिखाई देती है। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर थे। ये तो हमने पहले ही इनकी हयात ज़िंदगी में भी वजाहत दी है कि वो ज़्यादातर अक्सर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है अवामी महफ़िलों की मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उनकी नज़मों में हिंदुस्तानी मुश्तरका तहज़ीब की रूह अपनी तमाम रंगीनियों के साथ जलवागर है। वो अक्सर अवामी महफ़िलों में खुद भी बैठा करते थे और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते थे, जिसका लबो लहजा और मिजाज अवामी है। उनका लबो लहजा और मिजाज अक्सर अवामी है। नज़ीर के यहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में मिलती हैं। बाज़ में हिंदुओं और मुसलमानों का ज़िक्र है तो बाज़ में हिंदुस्तानी मौसमों और इनकी कैफियत का और बाज़ में इखलाक व तसव्वुफ़ का। वो नज़में जो अंदाज में ना साहिबाना अंदाज में हैं और जिनमें दुनिया और दुनिया की बेसबाती का नक्शा खींचा गया है, बड़ी दिलावेज़ी और असर अंदाज हैं। नज़ीर अपने गिरद पेश के वाक़ात और मनाज़िर को नहायत सादगी और खुलूस के साथ पेश करते हैं, इसलिए उनके यहाँ शायराना वाक़फ़ियत और बयान की सदाकत पाई जाती है। इसके अलावा उनकी शायरी में जमहूरी मिजाज मिलता है। नज़ीर अकबर आबादी ने 100 बरस कबल, तकरीबन आज से 100 बरस कबल, उन्होंने ऐसी शायरी की तख्लीक की जिसका रिश्ता अवाम से, जमहूरियत से और इंसानियत से था। अगर अदब हकीकी मानों में समाज का आईना है तो यह तारीफ नज़ीर की शायरी पर पूरी तरह सही उतरती है। उन्होंने उर्दू शायरी को एक जमहूरी मिजाज अता किया है। ज़िंदगी से उनसियत की तहरीक। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में ज़िंदगी से उनसियत की तहरीक भी मिलती है। नज़ीर के यहाँ ज़िंदगी से उनसियत का पहला हर जगह उजागर है। यह उनसियत मरकज़ी हैसियत लिए हुए है। रोटी, आदबीनामा वगैरह नज़में लिखकर उन्होंने साबित किया कि वो इसी जीती जागती दुनिया का हिस्सा है। उन्होंने इखलाक की नज़में भी लिखी हैं। नज़ीर अकबर आबादी मौजू के मुताबिक लफ़ लहजा अपनाते हैं। चूँकि उनकी शायरी का रंग अवामी ज़िंदगी से बहुत करीब है, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर वही ज़बान इस्तेमाल की है जो अवाम में राइज थी। आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल की, मुश्किल और
تکسیل مشکل اور ثقیل زبان سے پرہیز کیا ہے، وہ زبان ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، وہ وہی لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جو مناسب ہو۔ نظیر کی شاعرانہ اہمیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اردو میں سب سے پہلے عوامی اور جمہوری شاعری کی بنیاد رکھی۔ اشتراکیت اور جمہوریت آج جس چیز کی تعلیم دے رہی ہے، نظیر نے نہ صرف اس کا ذکر اپنی شاعری میں کیا بلکہ اپنی زندگی میں اس کو عملی شکل بھی دی ہے۔ نظیر کی انسان پرستی نے ان کی شاعرانہ عظمت کو نکھارنے میں بڑی مدد کی ہے۔ انہوں نے اپنے کلام سے اپنی شاعری کا نمونہ پیش کیا ہے جو انسانی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ جی ہاں بیٹے، یہ تھی تھوڑا بہت اور وضاحت اور جانکاری ان کی ادبی کارناموں کی۔ تو اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی، باقی اللہ نگہبان۔